वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 के लिए मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि अगर एग्ज़ाम में आपसे मज़मून लिखने के लिए कहा जाए तो आपको किन किन बातों का लिखना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस उन्वान पर मज़मून लिखना बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब कभी भी एग्ज़ाम में किसी भी मौजू किसी भी उन्वान पर ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है तो उसमें चॉइस होती है। तो आपको वही उन्वान वही टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप सभी सवालों के जवाब मज़मून के अंदर आसानी से दे पाओ। अब ज़रूरी बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी ऐसे को लिखने के लिए, मज़मून को लिखने के लिए इन 3 बातों का लिखना ज़रूरी होता है। पहले है क्या, यानी कि मज़मून का तारुफ़ देना। ध्यान रखना कि क्या वाले जितने भी सवालात होंगे वो मज़मून के तारुफ़ के अंदर आ जाएंगे, अपने दिमाग से बना कर लिख लेना। दूसरी बात है कि नफ्से मज़मून, यानी कि जिस मौजू पर मज़मून लिखा गया है उस बात को रीज़न के साथ क्यों वाले सवालों में पेश करना। जिस मौजू पर मज़मून लिखा गया है, नफ्से मज़मून का मतलब होता है उस बात को रीज़न के साथ क्यों वाले सवालों के अंदर पेश करना। इख्तिताम या ख़ात्मा, यानी कि कैसे। इसका मतलब ये है कि जब हमने सेकंड वाले पॉइंट में क्यों के अंदर अपने ख़यालात को रीज़न के साथ पेश कर दिया था, तो इन ख़यालातों को पेश करने के बाद आपने क्या निष्कर्ष निकाला उसे कैसे वाले सवालों में कन्वर्ट कर लिखोगे। तो ध्यान रखना कि क्या के अंदर तारुफ़, नफ्से मज़मून के अंदर जिस टॉपिक पर मज़मून को लिखते हैं उस बात को रीज़न के साथ क्यों वाले सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना। थर्ड पॉइंट में कैसे, यानी कि ख़यालात को पेश करने के बाद आपने क्या नतीजा निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, इसे कैसे वाले सवालों के अंदर कन्वर्ट करके अपने दिमाग से लिखोगे। अब मैं आपको सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मौजू पर मज़मून पढ़कर बताती हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे इसी लाइन का, क्या वाले सवालों के अंदर, यानी कि तारुफ़ देंगे। वतन अज़ीज़ की अज़मत का जब भी ज़िक्र हुआ है, वतन अज़ीज़ की अज़मत का जब भी ज़िक्र हुआ है, हमारे मुँह से ये निकला है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे कदम जब चाँद पर पहुँचे हैं और जब हमने वहाँ से ज़मीन को देखा है तो बेसाख्ता अचानक कह उठे हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आखिर कुछ बात तो है जिसकी वजह से हम इसे आलम में इंतखाब बताते हैं। वैसे भी बकौल, यानी कि इकबाल के शब्दों के अनुसार, वैसे भी बकौल इकबाल यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए हैं जहाँ से अब तक मगर है बाकी नाम व निशा हमारा। यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए हैं जहाँ से अब तक मगर है बाकी नाम व निशा हमारा। तारुफ हो रहा है यहाँ पर, पता है ना, फर्स्ट वाला पॉइंट चल रहा है क्या वाला, इसके अंदर इस मौजू का, इस टॉपिक का, इस ऐसे का तारुफ दिया जा रहा है। वे कौन सी चीज़ है जो हमें दूसरों से मुमताज़ करती है, अलग करती है। वे कौन सी खूबी है जिसकी बदौलत हम आज भी न सिर्फ बाकी हैं बल्कि कई मैदानों में दुनिया और ख़ुसूसन एशिया की क़यादत कर रहे हैं, बल्कि बहुत जल्द सुपर पावर बन जाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है क्यों, यानी कि जिस टॉपिक पर ऐसे को लिखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस बात को रीज़न के साथ पेश करना क्यों वाले सवालों के अंदर। तो वक्त के नशीब व फराज ज़माने के सर्दो गरम भी हमारी हस्ती को ना मिटा सके, आखिर क्यों। वक्त के नशीब व फराज ज़माने के सर्दो गरम भी हमारी हस्ती को ना मिटा सके तो आखिर क्यों। इसलिए कि हम में हौसला और लगन है। हमने पत्थरों को तराश कर जुए शेर भले ही ना निकाली हो, लेकिन अलवर और अजंता के जम ज़रूर तराशे हैं। ताजमहल को हुस्न व बागपन ज़रूर अता किया है। वादी गंगा व जमन में तहज़ीब व तमदीन के फूल ज़रूर खिलाए हैं। फ़िक्र फ़न, इल्म व अदब के चिराग ज़रूर रोशन किए हैं। अपनी मेहनत से रेगज़ारों में फूल खिलाए हैं। धरती का सीना चीर कर हैं ज़र्द जवाहर, यानी कि कीमती पत्थर हासिल किए हैं और इससे और उसे इस काबिल बनाया है कि यहाँ की धरती सोना उगलने लगी और यहाँ दूध की नहरें बहने लगी और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने लगा। तो क्यों वाली बात के अंदर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि इस बात का रीज़न के साथ पेश किया गया है कि हिंदुस्तान हमारा क्यों, किस तरह से, क्या क्या खासियत रखता है। अब कैसे, यानी कि नतीजा निष्कर्ष,
کیا ماضی کی یہ خوشحالی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ماضی میں دوسرے ملکوں کے لوگ ماضی یعنی کہ پاسٹ میں دوسرے ملکوں کے لوگ ہمیں حسد و رشک سے دیکھا کرتے تھے، کیسے کیسے جملوں کو ہم نے برداشت کیا، کیسی کیسی تباہیاں و بربادیوں کا ہم نے سامنا کیا، کیسے کیسے انقلابات ہم نے دیکھے، لیکن ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری، ہم نے کبھی دل سے غلامی قبول نہیں کی، ہم نے برطانوی سامراجیت کو ستیہ اور اہنسا کے ہتھیاروں کی مدد سے ملک سے نکال باہر کیا۔ اسی کی بنیاد پر ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ خود کو دوسروں سے ممتاز رکھا ہے، اونچا بڑا رکھا ہے۔ ہندوستان مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے، مذاہب یعنی کہ مذہب کی جمع، مختلف مذہبوں کا سنگم ہے۔ اس کی رنگا رنگی اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ قدرتی تقسیم کے اعتبار سے یہاں کتنے مختلف رنگ نظر آتے ہیں، کہیں شمال کے سرسبز و شاداب میدان، کہیں ہمالیہ کی پہاڑی کا سلسلہ، کہیں پٹھاری علاقے، کہیں تپتے ہوئے ریگزار، کہیں برف پوش چوٹیاں، کہیں کلکل کرتے جھرنے، کہیں سینوں میں طوفان چھپائے پرسکوت سمندر، کہیں حسین وادیاں۔ حسین فطرت کے ان حسین منظروں کو دیکھ کر کون ہے جو بے ساختہ نہ کہہ اٹھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو میں نے آپ کو تینوں ہی پوائنٹس کے اندر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ایسے بتایا۔ سب سے پہلے تعارف دیا، پھر سیکنڈ پوائنٹ کے اندر اس بات کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ریزن کے ساتھ لکھا کہ یہ کیوں ہمارا دیش سب دیشوں سے الگ ہے، اور پھر کیسے کے اندر ہم نے جو نشکرش کے اندر نکالا کہ کیا ماضی کے اندر ہمارے دیش کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش کے اندر ہم نے کبھی غلامی قبول نہ کر کے اپنے ہندوستان کو سب سے ممتاز بنایا۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو پورا ایسے پڑھ کر بتا دیا ہے، مضمون لکھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے۔ اب اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو لائک کر دو۔